वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। वैकेंसीज़ का जो कैंडिडेट अब तक इंतज़ार कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूं उन कॉन्ट्रेक्चुअल कार्मिकों की जो संविदा पर जॉब चाहते हैं। उनके लिए एनएचएम ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है। मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा विभाग में लगभग सभी स्टेट्स में वैकेंसीज़ जो है भर्तियां निकलती रहती हैं। राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई थी। उनके परिणाम हालांकि लेट हुए हैं, लेकिन अब जो है अंतिम सूचियां जारी की जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के बारे में। एनएचएम ने अपना एक विज्ञप्ति जारी किया है। जो भी कैंडिडेट एनएचएम में यानी कि संविदा कार्मिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिस कैंडिडेट को इस वैकेंसीज़ की नीड हो। तो देखिए, वैकेंसीज़ जारी किया गया है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा। बहुत सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। 24 जुलाई 2024 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द वैकेंट पोस्ट अंडर DSHM, एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस वैकेंट पोस्ट अंडर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी कि जो भी विज्ञप्ति निकाली गई है वो एनएचएम के अंतर्गत निकाली गई है। आप जो भी आवेदन करना चाहते हैं, वैकेंसीज़ की मैं बात करूं तो M&E ऑफिसर हैं, जिसका रेमुलेशन यानी कि मानदेय की अगर मैं बात करूं तो 71,550 रुपये इसमें आपको मंथली मानदेय मिलने वाला है। और पोस्ट की बात करूं तो एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड है, और क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट QA की वैकेंसीज़ हैं। इसी प्रकार से क्वालिटी एश्योरेंस से क्वालिटी पब्लिक हेल्थ है, क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए है, क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज़ है। इसमें आपको 43,750 रुपये मानदेय मिलने वाला है पर मंथ। और यहाँ पे 9 पोस्टें दी गई है, ये भी UR है यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सीनियर प्रोग्राम की बात करूँ तो 62,500 रुपये मानदेय रहने वाला है। 2 पोस्टें यहाँ पे हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर कम एडमिन ऑफिसर। 33,738 रुपये इसमें मानदेय रहने वाला है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज रहने वाली है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले इन पदों के बारे में आप जान लें। कंसल्टेंट फाइनेंस यानी कि अकाउंट्स मैनेजर के लिए भी पद है इसमें। स्टेट कंसल्टेंट के लिए पद है, 71,550 रुपये इसमें मानदेय मिलने वाला है। साइकेट्रिक है, इसमें 85,000 जो है मानदेय मिलने वाला है। क्लिनिकल साइकेट्रिक है, साइकेट्रिक नर्स है, कम्युनिटी नर्स है, एनेस्थीसिक है, गायक्नोलॉजिस्ट है, पेडिट्रिशियन है, पैथोलॉजिस्ट है, MD है, डेंटल सर्जन है, OT असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर और प्रिविलेटिव केयर नर्स। इन सभी के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। आप जिस क्वालिफिकेशन आपके पास है उन पदों के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। एनएचएम में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना है, यानी कि ऑफलाइन आवेदन नहीं होने वाला है, ऑनलाइन आवेदन होगा। जिसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 13 अगस्त, यानी कि 13 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जो ये लिंक के माध्यम है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी ये उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर लें। वॉल के लिए इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें TADA आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया रखा हुआ है। और इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपके द्वारा फॉर्म फिल किया जाएगा उसे जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तब ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको साथ में लेकर जाने हैं। यानी कि DOB सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th सर्टिफिकेट सपोर्टेड ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। मार्कशीट की हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मार्कशीट इसके साथ अटैच करना है। बाकी एक्सपीरियंस जहां पे मांगा गया है, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। इसके साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको इसके साथ लेके जानी रहेगी। इसके लिए आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी कि आपका जो है इंटरव्यू वहाँ पे कब होने
वाला है। बाकी पोस्टों की अगर हम बात करें, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी एंड मेथोलॉजी ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था, स्टेट एंड M&E ऑफिसर जो है इनका कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन जो है पर मंथ सैलरी है वो 71,550 रहने वाला है। एज लिमिट रहेगी इसमें 45 ईयर, यानी कि 45 साल एज अगर आपकी है इससे अंडर तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो MBBS है, बाकी एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वालिटी एश्योर्स कंसल्टेंट की बात करें तो 62,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। इसका भी एज लिमिट 45 रखा गया है। MBBS, डेंटल, आयुष और नर्सिंग ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 ईयर का इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसी प्रकार से क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ की मैं बात करूँ तो उसमें भी 62,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। 45 इसका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। MBBS, डेंटल, आयुष और नर्सिंग ग्रेजुएट भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर स्टेट कंसल्टेंट है, इसका 50,000 50,000 रुपये मंथली आपको सैलरी मिलेगा। इसमें 40 ईयर एज आपका मैक्सिमम एज बार है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो या फिर एडवांस क्वालिफिकेशन इन स्टैटिक्स के अंदर आपका इसमें क्वालिफिकेशन हो। स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो आपके पास MBA हो या हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में हो या मास्टर डिग्री हो एपिडेमियोलॉजिस्ट के अंदर या MPH हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी के लिए 43,750 जो है मानदेय रखा गया। 40 ईयर आपका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया। MBBS, डेंटल, आयुष वाले इसमें कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ये पूरा जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग यहाँ से देख पाएंगे इसे। 62,000 आपको इसमें रखा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो MCA, BTech इन IT कंप्यूटर साइंस या MSc कंप्यूटर साइंस आपके पास है तो आप सीनियर प्रोग्रामर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्चुअल प्रोग्रामिंग यूजिंग VB, जावा, JSP, नेट SQL इसमें होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपके पास BCA है या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस है, BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, DBA की जो वैकेंसी है इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। MCA, BTech IT और MSc कंप्यूटर साइंस आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर DPM की जो वैकेंसी निकाली गई है, DPM में MBA मांगा गया है, MBA इन हेल्थ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर यानी कि डेम की जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें BCom फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास BCom होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास MCom या MBA इन फाइनेंस में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और बाकी नॉलेज ऑफ GFR एंड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS का आपके इसका नॉलेज होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी BCom मांगा गया है। BCom कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास हो, इंक्लूडिंग अकाउंटेंट पैकेज लाइक टेली या BC सब्जेक्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज रिक्वायर्ड आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बजट एंड फाइनेंस मैनेजर कम एडमिन ऑफिसर के लिए भी BCom और MBA या फिर MCom आपके पास हो फाइनेंस के अंदर तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंसल्टेंट फाइनेंस और अकाउंट मैनेजर है, इसमें भी BCom और MCom और MBA इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन आप आवेदन कर पाएंगे। स्टेट कंसल्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS रखी गई है और इसका जो है एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर इसकी एज रखी गई है। साइकेट्रिक के लिए भी वैकेंसी है, MD होना चाहिए। इन साइकेट्रिक के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए भी आपके पास इसमें आवेदन करने के लिए 35 एज रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है आपके पास साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ फिलोसॉफी आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साइकेट्रिक नर्स BSc नर्सिंग अगर आपके पास है या इक्वलेंट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कम्युनिटी नर्स में भी BSc नर्सिंग अगर आपके पास है तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर में आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्कर में। इसी प्रकार से एनेस्थेटिक में MBA जो है रिक्वायरमेंट है, MBA हो या फिर आपके पास PG डिग्री डिप्लोमा इन स्पेशलिटी में आपके पास आवेदन कर सकते हैं। गाइक्नोलॉजिस्ट में भी MBA का रिक्वायरमेंट है। पेडिट्रिशियन के भी लिए भी MBBS का रिक्वायरमेंट है। साथ ही पैथोलॉजिस्ट की मैं बात करूँ तो MBBS का रिक्वायरमेंट है।
कंसल्टेंट मेडिसिन MD, इसके लिए आपके पास MD इन मेडिसिन होना चाहिए, साथ ही रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल यानी कि DMC से आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इतनी सारी वैकेंसीज आप जिस पद के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। OT असिस्टेंट यानी कि मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी अगर आपके पास है विद साइंस तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं OT असिस्टेंट के लिए। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी है, डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर के लिए भी वैकेंसी है जिसमें MSW आपके पास हो, मास्टर डिग्री हो, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये वैकेंसीज़ है NHM के लिए। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस फॉर्म को भी आप साथ में प्रिंट निकला लें और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए वो सभी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच कर लें। और वैकेंसीज़ फिल करने के लिए आपको पास अभी समय है, 13 अगस्त का इसमें समय दिया हुआ, अंतिम तिथि। आप इस लिंक के माध्यम से जो है आवेदन कर पाएंगे और इसका जो स्लिप है वो आप आपके पास रखें। तो NHM में जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आप ये ना देखें कि सर राजस्थान में है या दिल्ली में है, किस स्टेट के लिए है। तो दिल्ली स्टेट का वैकेंसी है लेकिन किसी भी स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।